Hello students, how are you? I think that you will be fine. Today I am going to start solving a question. Show that row vectors of the matrix. ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसके रो वेक्टर्स मैंने स्टूडेंट जब एन टपल वेक्टर्स एक्सक्यूज मी डिफाइन करा था, तो मैंने ये बताया था आपके लिए कि जो मैट्रिक्स है उसका प्रत्येक रो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और उसमें ये भी कहा था कि प्रत्येक कॉलम भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमारे पास में देखिए एक रो ये है, एक रो ये है, एक रो ये, थ्री रोज हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में थ्री वेक्टर्स मिल सकते हैं। शो डैट रो वेक्टर्स, तो रो वेक्टर्स देखिए सोल्यूशन हियर रो वेक्टर्स आर रो वेक्टर्स आर कौन कौन से रो वेक्टर्स हैं बच्चों? पहला रो वेक्टर है, इसे x1 बोल दिया, 1 2 -2 से बना। दूसरा रो वेक्टर बच्चों है x2 नाम दिया इसे, -1 3 0। और थर्ड रो वेक्टर है बच्चों 0 -2 1। ये रो वेक्टर है। तीन रो वेक्टर्स हैं। अब इन तीन रो वेक्टर्स से हम क्या बना रहे हैं? एक मैट्रिक्स इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर a matrix equation lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus lambda 3 x3 इक्वल टू 0। हमने बच्चों तीन लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 जो है वो स्केलर्स लिए, क्योंकि हमारे पास में थ्री वेक्टर्स हैं। वे आर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आर थ्री स्केलर्स। स्केलर्स ये तीन स्केलर्स हैं। लैम्डा 1 x1 को क्या है 1, ये ले लिया x1 प्लस लैम्डा 2 -1 3 0 प्लस लैम्डा 3 0 -2 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करें? फर्स्ट कंपोनेंट ले लेते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट 1 की मल्टीप्लिकेशन लैम्डा 1 से की प्लस फर्स्ट कंपोनेंट माइनस लैम्डा 2, यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस 0 लैम्डा 3 प्लस सेकंड कंपोनेंट लेते हैं 2 लैम्डा 1। बच्चों इस तरीके से क्यों लेते हैं मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। 2 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 2 प्लस ये माइनस का हो जाएगा -2 लैम्डा 3। अब बच्चों थर्ड कंपोनेंट लेंगे -2 लैम्डा 1। यहां देखें 0 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू 0। ये लिखा, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू जो है वो हमारे पास में सम सबका क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। तो कोई इक्वेशन अगर 0 के इक्वल है तो वो होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है, और अगर 0 के इक्वल नहीं है, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4z, बच्चों ये जैसे मैंने कहा 7 इक्वल है,
तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हुई। अगर यहाँ पर ये 0 है तो ये होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। तो ये आप लोग जानते होंगे। तो देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम इससे क्या बना रहे हैं, इससे हम देखिए यहाँ लैम्डा 1 का कोफिशिएंट 1, लैम्डा 2 का कोफिशिएंट -1, लैम्डा 3 का कोफिशिएंट 0। यहाँ देखें लैम्डा 1 का कोफिशिएंट 2, लैम्डा 2 का कोफिशिएंट 3, लैम्डा 3 का कोफिशिएंट -2, ये आया। अब यहाँ पर देखें लैम्डा 1 का कोफिशिएंट -2, लैम्डा 2 का कोफिशिएंट 0 और लैम्डा 3 का कोफिशिएंट 1। इसे लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 इक्वल टू 0 0 0 इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब बच्चों क्या कर ले, इस मैट्रिक्स को देख लेते हैं बच्चों, नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं। हाँ बच्चों अभी दिखाई दे रहा है। तो बच्चों क्या करते हैं, हम इस मैट्रिक्स को जो है वो कुछ जगह पर इसकी हेल्प से इसे और इसे 0 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, R2 को सिंप्लीफाई करेंगे, रिप्लेस करेंगे R2 माइनस 2R1 और R3 को रिप्लेस करेंगे बच्चों R3 प्लस 2R1। तो इसमें बच्चों देखा हमने R1 को कहीं पर भी चेंज नहीं किया है, R2 को ही रिप्लेस किया, R3 को रिप्लेस किया, R1 एज इट इज रहा। तो 1 -1 0 और यह बच्चों देखें क्या आएगी रिप्लेस होकर के, यहाँ 2 3 -2 और R1 को 2 से मल्टीप्लाई करा, R1 को 2 से 2 2 -2 2 -2 0 -2 0 सबट्रैक्ट करना है बच्चों, ये 0 ये 5 ये बच्चों -2, तो 0 5 -2 ये आया। आगे देखिए बच्चों, हम अब किसके लिए सिंप्लीफाई करेंगे, अब हम R3 को सिंप्लीफाई करेंगे। देखें R3 ये रख के देते हैं, इसकी आवश्यकता खत्म हो गई। देखिए R3 क्या है, -2 0 1 0 1, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया -2 और ये 0 और ऐड कर दिया, ये 0 हुआ, ये -2 हुआ, ये 1 हुआ, 0 -2 और ये 1, ये हुआ बच्चों। और यहाँ हमारे पास में लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 और ये वैल्यू बच्चों 0 0 0, ये 0 एलिमेंट कंटेन करने वाली ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई। तो देखिए बच्चों अब बच्चों हम क्या कर लें और सिंप्लीफाई कर लें। कैसे सिंप्लीफाई कर लें, 8 को रिप्लेस कर दें, 8 में ऐड कर दें 2/5, R2 को 2/5 से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए मेरे पास में बच्चों फर्स्ट एज इट इज रही, सेकंड एज इट इज रही, थर्ड क्या है 0 -2 1, सेकंड रो को 2/5 से मल्टीप्लाई करा, 0 को 2/5 से मल्टीप्लाई करा 0, 5 को
2/5 से मल्टीप्लाई करा 2 और -2 को 2/5 से मल्टीप्लाई करा -4/5 और फिर क्या कर दिया बच्चों, ऐड कर दिया। ये जीरो 1 में ऐड किया गया -4/5 तो 4/5 5 एलसीएम 5 - 4 1/5 आया। तो ये हमारे पास में 1/5 0 0 1/5 और यहाँ बच्चों हमारे पास में ये एज इट इज रहा λ1 λ2 λ3 यहाँ 0 0 0 ये देखें, इसे रब किए देते हैं। अब इसको बच्चों कैसे लिखा जा सकता है, देखें इस रो को इससे मल्टीप्लाई करें λ1 माइनस λ2 और ये 0 λ3 इक्वल टू 0। यहाँ पर मल्टीप्लाई करें λ2 की 5 से 5 λ2 और -2 λ3 इक्वल टू 0। यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 1/5 λ3 इक्वल टू 0। दैट एम्प्लाइज λ3 इक्वल टू 0। λ3 की वैल्यू 0 आ गई, λ3 की वैल्यू 0 आ गई। इसे फर्स्ट ले लेते हैं, इसे सेकंड ले लेते हैं। यहाँ बच्चों रखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ λ3 इन किस में रखते हैं, सेकंड में पुट कर देते हैं, सेकंड में। तो 5 λ2 माइनस 2 × 0 इक्वल टू 0। तो λ2 भी बच्चों हमारे पास में 0 आ गए। पुटिंग वैल्यू ऑफ λ2 λ3 इन फर्स्ट में पुट कर दें λ1 माइनस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। λ1 भी हमारे पास में 0 आ गया। सिंस λ1 इक्वल टू λ2 इक्वल टू 0 λ3 इक्वल टू 0, therefore the given vectors, the row vectors of the given matrix are linearly independent होगा बच्चों। λ1 λ2 λ3 में से अगर किसी एक की भी वैल्यू 0 नहीं होती तो वो हमारे पास में लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता। तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, लगा हो आपको मेहनत की है समझाने में आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और मेरे लिए भी आपकी तरफ से एक मोटिवेशन प्राप्त हो सके जिससे मैं इंस्पायर्ड होकर के और वीडियोज बना सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।